नादरीन ग्रामी, वज़ू सफाई के एक अमल का नाम है जो मुसलमान पर नमाज या कुरान को छूने से पहले वाजिब है, जिसमें पानी की मदद से मुंह हाथ धोए जाते हैं और मसा किया जाता है। मुसलमानों में वज़ू के मुख्तलिफ तरीके राइज हैं, मगर कम व बशे एक जैसे हैं और उसका बुनियादी मकसद भी जिस्मानी और रूहानी पाकीज़गी है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यहूदी अपना वज़ू कैसे करते हैं और उनके वज़ू में ऐसी कौन सी सबसे अहम चीज़ है जिनके बगैर उनका वज़ू नामुकम्मल रहता है? और यहूदी अपने मुर्दे को कैसे दफनाते हैं? मुसलमानों की तरह जब यहूदी भी अपने इबादत के लिए जमा होते हैं तो सबसे पहले वज़ू किया जाता है, लेकिन उनका वज़ू मुसलमानों से बिल्कुल अलग और अजीब तरीन है। यहूदियों के वज़ू के दौरान उनके लिए सबसे अहम चीज़ उनका लोटा होता है, जिसकी बगैर उनका वज़ू नामुकम्मल रहता है। लिहाजा आप जब भी कभी यहूदियों के इबादत गाह को देखेंगे तो आपको वहाँ लोटे जरूर नजर आएंगे। सबसे पहले उस लोटे में पानी भरा जाता है और याद रहे कि उनके वज़ू में ना तो मुंह धोया जाता है और न ही पैरों को। बिल्कुल यहूदी अपने वज़ू में सिर्फ और सिर्फ 3 बार हाथों को धोते हैं और दिल में ये तसव्वुर कर लेते हैं कि अब हम पाक हो गए हैं। इसी तरह अगर हम उनके गुस्ल की बात करें तो बाकायदा तौर पर उनके मज़हब में कोई गुस्ल नाम की चीज़ ही नहीं है, क्योंकि ये पाक होने के लिए वज़ू का तरीका ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये हालत जनाबत में होते हैं तो फिर ये पाक होने के लिए जिस्म पर 2 मरतबा पानी डालते हैं और एक मखसूस कपड़े को अपने जिस्म पर फेंक कर कहते हैं कि अब हम पाक हो चुके हैं। इसके अलावा अगर यहूदियों के मौत की बात की जाए तो जब कोई यहूदी मरता है तो ये चीख पुकार नहीं करते, बल्कि ये मुतमईन होते हैं कि हमारा साथी असल जगह पर पहुंच गया है। लिहाजा अगर हम यहूदियों के तदफीन के तरीक़ेकार की बात करें तो जब किसी यहूदी बिरादरी में कोई इंतकाल कर जाता है तो उसकी आंखें बंद करके मैयत को फर्श पर लिटाकर उसे ढांप दिया जाता है और करीब चमचमें रोशन की जाती हैं और मैयत को किसी भी वक्त अकेला नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि उनका अकीदा है कि मरने के बाद मुर्दा कुछ नहीं कर सकेगा और वो लाचार व मोहताज होगा। इसलिए वो हर वक्त मैयत के पास चंद अफराद जरूर मौजूद होते हैं ताकि मुर्दे को तन्हाई का एहसास न हो। इसके अलावा मैयत के करीब कुछ खाना पीना ममनून है, क्योंकि यहूदी अकायद के मुताबिक मरने वाला अब उन अफआल को अंजाम नहीं दे सकता, लिहाजा उसकी रूह को तकलीफ होगी। मैयत के करीब मौजूद रहने वालों को शो मीरियम कहा जाता है, जबकि ज्यादातर यहूदी बिरादरियों में रज़ाकारों की एक मखसूस जमात होती है जिसे शेरवा का देशा यानी मुकद्दस लोग कहा जाता है, जिनके ज़िम्मे तजहीज़ और तदफीन की रस्मात अदा करना होता है। कफन देने के बाद कफन या ताबूत को खोलने की इजाजत नहीं होती ताकि मरहूम के दुश्मन उसे उसकी बेबसी और लाचारगी की हालत में न दे सके। मैयत के ऊपर एक शाल भी डाल दी जाती है जिसे तालेज कहा जाता है। दोस्तों, याद रहे कि इसराइल में ताबूत इस्तेमाल करने का कोई रिवाज नहीं है और अगर किसी वजह से इस्तेमाल किया जाए तो उसमें सुराख रखे जाते हैं ताकि खाके अर्ज से मैयत का ताल्लुक बरकरार रहे। जबकि एक रस्म यह भी है कि मरने वाला का करीबी अजीज एक मश्त खाक उसके कफन में डालता है। ये रस्म व अकायद इस बात की दलील है कि मरहूम का जिस्म खाके अर्ज मुकद्दस से मस रहे। क़वानीन यहूदियत के मुताबिक अलवा मज़ाद यानी कब्रों पर निशान का होना लाजिम है ताकि कब्र की शनाख्त बरकरार रहे, जबकि कुछ यहूदी ग्रुप इस मकसद के लिए बावक्त ज़ियारत कब्रों पर गोल पत्थर रखने के भी कायल हैं। यहूदी अलवा मज़ार पर मरहूम का नाम, तारीख पैदाश और कुछ हालात ज़िंदगी ख़ुसूसन मज़हबी खिदमात इब्रानी ज़बान में कंधा किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ मज़हबी अलामात मिसलन सितारा दाऊदी, मनवरा, आयात तौरात और एक तसाबात यानी 10 एकामात भी लिखे जाते हैं। यहूदियों के बारे में एक सबसे बड़ी अफवाह यह भी गर्दिश करती है कि यहूदी अपने मुर्दों को खड़ा करके दफन करते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक गलत फहमी है जो लोगों के दिलों में बस चुकी है। अगर यहूदियत के कदीम तारीख का मुताला किया जाए तो मालूम होता है कि आज से 3-4 सदियां पहले यहूदियों को मरने के पहले ही दफन कर दिया जाता था, क्योंकि बचर की वस्ता में लाशें जल्द गड़ सड़ जाती थी, जबकि मुर्दे को जल्दी दफनाने की एक वजह यह भी थी कि लोग समझते थे कि अगर मुर्दे को जल्दी न दफनाया गया तो ये उसकी तजलील होगी। लेकिन उसी जल्दबाजी की वजह से कुछ ऐसे वाक़यात भी रूनुमा हो गए जब चंद लोगों को नींद में बेहोशी की हालत में दफनाया गया। लिहाजा ये वाक़यात उस वक्त के लोगों में तशवीश का बायस बने, जिनके हल के लिए एक ऐसा ताबूत इजाद किया गया जिसके बाहर घंटी लगी होती थी और उसकी रस्सी ताबूत के अंदर होती थी, ताकि अगर कोई शख्स जिंदा हो गया है तो वो रस्सी खींचकर घंटी बजा सके और लोगों को अपने जिंदा होने की खबर दे सके।
प्यारे दोस्तों, अगर हम उनकी शादी की बेहुदा रस्म और रिवाज की बात करें तो यहूदियत में शादी को मर्द और औरत के दरमियान एक ऐसा बंधन तस्वर किया जाता है जिनमें उनके अकीदे के मुताबिक खुदा बज़ात खुद शामिल होता है। उनके यहाँ शादी का मकसद अफ़ज़ाइश नस्ल नहीं, बल्कि अगर कोई यहूदी मर्द शादी न करे तो तलमूद की निगाह में वो एक नामुकम्मल मर्द है। और अगर यहूदियत के इज़्दिवाजी निज़ाम पर नजर डाली जाए तो मालूम होता है कि उनके यहाँ औरत का मकाम निहायत ही पस्त है। और उसकी वजह यह है कि हवा ने आदम को ममनुआ फल खिलाने पर उकसाया था और उसी वजह से वो जन्नत से निकाले गए थे। और उसके बिना पर औरत को मर्द की गुलामी और हैज जैसी नापाकी और हमल के दर्द की सजा मिली। और इसी वजह से यहूदियत में औरतों की शादी खवान की खिदमत और औलाद पैदा करने के लिए की जाती है। अगर किसी के यहाँ कई साल तक औलाद न हो तो वो बिला झिझक दूसरी शादी कर सकता है और उसके काम के लिए उसे अपने बीवी से कुछ भी कहने या सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। निकाह के कानून की तरह तलाक का कानून भी यहूदी रिवायत में औरत के मजलूमियत की दास्तान सुनाता है, क्योंकि यहूदी मर्द जब चाहे छोटी सी लग़ज़श पर तलाक दे सकते हैं और हैरत अंगेज तौर पर उनको यह हक मजहब ने दिया है। मुख्तलिफ तारीखी किताबों में मिलता है कि यहूदियों में शादी का तरीका बहुत ही सादा और दिलचस्प है, जिसमें मगनी का ऐलान शादी से पहले कर दिया जाता है। शादी के दिन रोजा रखने को मसतहसन समझा जाता है और उनकी शादी की रस्म साहिब को मजलिस में अदा की जाती है, जिसमें कम से कम 10 बालगों की मौजूदगी जरूरी समझी जाती है। इस मजलिस की इमारत में एक रेशमी कपड़े का शामियाना तैयार किया जाता है जिसमें दूल्हा दुल्हन को हमरा आता है। फिर यहूदी रब्बी गिलास में शराब लेता है और ज़ौजैन के हक में दुआ करता है और उस गिलास को दूल्हा दुल्हन को दे देता है, जिसके बाद ये लोग शराब तकते हैं और बाज़ों का दूल्हा और दुल्हन ये शराब पी भी जाते हैं। और अगर दूल्हा और दुल्हन की झूठी शराब भी बच जाए तो यहूदी अकीदे के मुताबिक ये झूठी शराब उनको पिलाई जाती है जो शादी करने से डरते हैं या वो नामर्दी की वजह से शादी से दूर भागते हैं, क्योंकि उनके अकीदे के मुताबिक अगर दूल्हा और दुल्हन की झूठी शराब किसी नामर्द को पिला दी जाए तो वो जल्द उस नामर्दी से छुटकारा पा जाता है। इसके बाद दूल्हा दुल्हन की उंगली में अंगूठी पहनाते हुए इब्रानी जुबान में कहता है कि देखो तुम इस उंगली के जरिए सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और इसराइल के रसूल के मुताबिक मेरे साथ मंसूब हो चुकी हो। फिर शादी के ओतनामे को आर्मी जुबान में रब्बी बा आवाज बुलंद पड़ता है, जिसके बाद शराब का एक गिलास लेता है और दुआ करके फिर ज़ौजैन को देता है, जिससे वो दोनों चख लेते हैं। जी तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही खड़े बेल आइकन पर जरूर दबाना, ताकि हर ऐसी मुफीद मालूमात आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।